केवी न्यूज ने पालघर जिला के तलासरी पुलिस थाने की हद में वेवजी वावलपाड़ा में कई बियर शॉप की दुकानें हैं, जैसे संदेश बियर और वाइन शॉप लाइसेंस नंबर 655 है। अशोक बियर शॉप, महेश बियर शॉप, बिंद्रेश बियर शॉप नामक दुकानों पर बियर की आड़ में सिलवासा महाराष्ट्र दमन की शराब विस्की बेची और दुकानों के पीछे बैठा कर शराब पिलाई जाती है। इसकी खबर दिनांक 8 जुलाई 2023 को दिखाई गई थी, जिसके तलासरी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र, सिलवासा और दमन की शराब इन्हीं बियर शॉप की दुकानों से बेची और शॉप के पीछे बैठाकर पिलाई जाती है। सीनियर साहब तुरंत संज्ञान में लेते अवैध तरीके से बेची जा रही शराब और बैठाकर पिलाई जाती थी तुरंत बंद करवा दिया। ऐसा पुलिस अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन बखूबी किया है। ऐसे अधिकारी तारीफ के काबिल है। आपको बता दें कि इन बियर शॉप के मालिकों ने पुलिस को गुमराह कर बियर शॉप के मालिक बारों की तरह शराब विस्की का सेवन कराया जाता है। यह सभी बियर शॉप की दुकानें वेवजी वावलपाड़ा, तालुका तलासरी, जिला पालघर, महाराष्ट्र 401606 में है। इन सभी दुकानों पर भारी संख्या में भीड़ जुटी रहती है। बियर शॉप की दुकान के पीछे टेबल कुर्सियों पर शराब पीते दिखाई देते हैं। इन शराब पीने वालों की टेबल पर सिलवासा की विस्की देखी जा सकती है। लाइसेंस तो बियर और वाइन शॉप का है, लेकिन ये सभी दुकानें विस्की बेचती हैं। इन्हीं बियर शॉप के पीछे टेबल कुर्सियों पर बैठकर शराब पी जाती है। नियम के अनुसार बियर शॉप की दुकान पर बियर पीने की परमिशन नहीं होती है, तो फिर बियर की शॉप पर विस्की कैसे बेची जाती है, यह गंभीर मुद्दा है। अवैध तरीके से बियर बैठाकर पिलाई जाती है और इन्हीं बियर शॉप की दुकानों पर सिलवासा महाराष्ट्र दमन की बेची जाती है। यह सभी दुकान मालिक अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए शराब बेचते हैं और बैठाकर शराब पिलाते हैं। यह शराब पीने और पिलाने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा है। ये दुकानदार शासन और प्रशासन को गुमराह अवैध तरीके से शराब बेचते हैं और शॉप के पीछे टेबल कुर्सियों पर बैठाकर शराब पिलाई जाती है। ये सभी दुकानदार नियमों का पालन नहीं करते हैं। भारतीय दंड विधि की धाराओं में केस दर्ज कर लाइसेंस रद्द करना चाहिए, तभी ये शराब का धंधा बंद हो सकता है। जल्द से जल्द अवैध शराब बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इस अवैध शराब के धंधों को बंद करने की आवश्यकता है। एक्साइज विभाग के आला अधिकारी से लिखित शिकायत कर कानून कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना है कि एक्साइज विभाग के अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे या फिर मामले को रफा दफा कर देंगे। इसके पालघर के पुलिस अधीक्षक और एक्साइज विभाग को ईमेल द्वारा शिकायत भेजी जा चुकी है। फर्जी पुलिस वाला बनकर बुजुर्गों को ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की कस्तूरबा पुलिस ने एक ऐसे शातिर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्गों को हाथ सफाई से ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो बुजुर्ग व्यक्तियों को टारगेट और आगे मर्डर हुई है, जिससे आगे चेकिंग चल रही है। ऐसा बताकर बुजुर्गों के सोने की गहने उतारकर रुमाल में रखकर जेब में रखने को कहता और आरोपी हाथ की सफाई से रुमाल की पोटली बदल दिया करता था। बुजुर्गों को कहता कि घर जाकर पोटली खोलना। जब बुजुर्ग व्यक्ति घर जाकर पोटली खोलता था तो उसमें कंकड़ पत्थर भरे मिलते थे। 24 जून को कस्तूरबा पुलिस स्टेशन को ऐसी वारदात हुई, जिसमें फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग व्यक्ति से 20 ग्राम सोना और नगद लूट कर फरार हो गए। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज और मामले की जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक ओम टोटावार और उनकी टीम ने तंत्रित विश्लेषण, सीसीटीवी और सूत्रों की मदद से आरोपी को माहिम मच्छीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम संजय दत्ताराम मांगड़े, उम्र 50 वर्ष है, जो माहिम मच्छीमार कॉलोनी माहिम पश्चिम का रहने वाला है। आरोपी संजय दत्ताराम मांगड़े उम्र 50 वर्ष के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 50 से ज्यादा फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने के मामले दर्ज हैं। कस्तूरबा पुलिस ने बतौनी के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार क्या है मामला? 23 जून को पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन सदगृहस्थ आ गए। उनका नाम है सुभाष महेंद्रकर, उम्र है 62 इयर्स। उनको 4 नंबर रोड पे किसी ने ठगा। जानकारी मिली कि कोई आदमी उनको बोल रहा था, अरे तू मुझे पहचाना नहीं, भूल गए क्या? तो ये सब दुकानें दिख रही है, वो अपनी है, आ जाना कभी। और ध्यान में रख, ये सामने पुलिस खड़ी है, वो चेकिंग कर रही है और आपके पास ये सब जेवर्स हैं, वो निकाल के रख, नहीं तो ये सब चला जाएगा। तो ऐसा बातों बातों में उसे बताऊनी टाइप का गुनाह बोला जाता है। तो उसने वो सब जेवर्स, उसके लगभग 74,000 के जेवर्स और कैश उससे पास निकाली और ठगी। वो आदमी को ना कहीं सीसीटीवी में दिख रहा है। लास्ट में बहुत सारे जांच के बाद हमें एक सीसीटीवी में दिखा और तांत्रिक मदद के साथ हमने लगभग 15 दिन उसको फॉलोअप किया, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, और खबरों के मार्फत से उसको फॉलोअप किया। आखिर में 2 दिन पहले वो आरोपी हमें मिला। उसका नाम है संजय दत्ताराम मांगड़े, उम्र है 50 साल। उसका साथ जो काम करता है उसका नाम है विजय तांबे। वो भी जल्दी हमारे हिरासत में आएगा, उसके भी पीछे हम पड़े हैं और जल्दी उसको हम पकड़ने वाले हैं।
आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है। गए कुछ सालों में उन्होंने लगभग मुंबई और आसपास के इलाके में 28 ऐसे ही टाइप के क्राइम किए हैं। 28 लोगों को ठगा है और लाखों रुपए का लूट किया है। उसका एक स्पेशल टीम होता है, वो टीम में अलग अलग लोग शामिल होते हैं। अभी इसमें जो शामिल है 2-4 गुनों में उसके साथ में, वो तांबे नाम का इंसान है, वो अभी भाग गया है। उसको हम जल्द ही हिरासत में लेंगे। आरोपी का ठगी करने का मोडस क्या होता है? वो किस तरह से ठगी करता था, किस तरह से लोगों को गुमराह करता था? सीनियर सिटीजन या ओल्ड लेडी देख के सामने पुलिस का डर दिखा के उनको गुमराह करके उसका जो ज्वेलर्स है वो इंसान खुद निकाल के उनके हाथ में देते और छुपाने के लिए रुमाल में बांध के देते। हालांकि रुमाल में कुछ देते हैं, वो हड़प कर लेते और इस तरह से ठगी करते हो। इस तरह की ठगी की वारदात हुई है, इसको लेकर जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहिए, किस तरह से अवेयरनेस है? जनता का तो हम हर मीटिंग में विनती करते हैं कि पुलिस आपको लूटने के लिए नहीं है। कोई बोलता है आगे पुलिस है, जेवर निकाल के रखो, तो ये सरासर गलत है। आपने पुलिस को ना डरते हुए शान से चलना चाहिए। और कोई ऐसा बोलता है तो कृपया पुलिस के ध्यान में लाके दो, आगे पुलिस ठगेगी ऐसा बताने वाला एक इंसान खड़ा है, तो ऐसे इस टाइप का कोई क्राइम होएगा नहीं। जब आप रास्ते से चलते हो तो फुल कॉन्फिडेंस से चलो, ताकि आपका ना चेन स्नैचिंग होएगा, ना आपके साथ ठगी होएगी, ना आपका एक्सीडेंट होगा। यही मेरा मैसेज देना है। धन्यवाद। कस्तुरबा पोलिसांनी बसवणीच्या नावावर ठगी करणारा एक आरोपीला अटक केला आहे. काय आहे प्रकरण? 23 जूनला आमच्याकडे एक वरिष्ठ नागरिक सुभाष कृष्णाजी महेंद्रकर वय 62 वर्ष हे आले। त्यांना कस्तुरबाग पोलीस स्टेशनच्या जवळच रोड नंबर 4 येथे एका माणसाने फसवल्याची त्यांनी तक्रार केली। आमची गुन्हे प्रकटीकरण टीम ताबडतोब तिकडे पोहोचली, परंतु त्याचा काही सुगावा मिळत नव्हता। तांत्रिक मदतीने आम्ही त्या माणसाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, कारण चोरी मोठी होती। जवळजवळ 74,000 रुपयाचा ज्वेलर्स आणि पैसे त्याने त्याचे लुटले होते। साधारणतः एक 15 दिवस आम्ही त्या माणसाचा वेगवेगळ्या पद्धतीने अँगलने तपास करत होतो, शोध घेत होतो। शेवटी 2 दिवसापूर्वी तो माणूस आम्हाला भेटला, कन्फर्मेशन झालं, फिर्यादीने त्या माणसाला ओळखलं। त्या माणसाचं नाव आहे संजय दत्ताराम मांगडे, वय 50 वर्ष। हा त्याचा एक साथीदार ज्याचं नाव आहे विजय तांबे, याच्या मदतीने अनेक लोकांना ठगत होता। नुकताच त्याने MHB, अंधेरी, साकीनाका या तिन्ही पोलीस स्टेशनला अशा प्रकारचा गुन्हा केलेला आहे आणि त्या तिन्ही पोलीस स्टेशनचे गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय आहे? आतापर्यंत किती केस झाले? आरोपीचं बॅकग्राऊंड फारच भयानक आहे। त्याने आतापर्यंत 2-3 वर्षामध्ये 28 पोलीस स्टेशन अंतर्गत त्याने अशा प्रकारचे गुन्हे केलेले आहेत। लाखो रुपयाची लूट त्याने केलेली आहे। त्यांचा मोडस असा आहे की म्हातारी माणसं, म्हाताऱ्या स्त्रिया यांना तो गाठतो, जे आपल्या विचारात चाललेले असतात, ज्यांचा कॉन्फिडन्स नसतो चालण्यावर, अशा लोकांना तो हेरतो आणि त्यांच्याकडून त्यांची अशा प्रकारची लूट करतो। त्यांच्यासाठी काय मेसेज देणार तुम्हाला हे ठगीवर? हा जो बतावणीचा प्रकार होतो तो एका हाताने कधीच टाळी वाजत नाही। जेव्हा आपण रस्त्याने चालताना आपल्यामध्ये कॉन्फिडन्स नसतो, आपलं लक्ष आपल्या चालण्यावर नसतं आणि आपण लगभग पोलिसांवर अविश्वास दाखवतो, कारण कोणी एक माणूस येतो आणि आपल्याला सांगतो पुढे पोलीस आहे, आपले दागिने सांभाळून ठेवा। पोलीस आपल्याला लुटतीलच का? पोलीस आपल्या संरक्षणासाठी आहे। उलट आपण असा निरोप द्यायला पाहिजे की पोलिसांचं भीती दाखवणारा एक माणूस अमुक ठिकाणी उभा आहे, पोलीस त्याला गुन्हा व्हायच्या आतच अटक करू शकतील। माझी सगळ्यांना विनंती आहे, रस्त्याने जाताना कॉन्फिडन्स ठेवा, चालण्यामध्ये तुमच्या वागण्यामध्ये कॉन्फिडन्स ठेवा, जेणेकरून तुमचा अपघात होणार नाही, तुम्हाला कोणी फसवणार नाही आणि तुमच्या अंगावरचे दागिने चेन स्नॅचिंग सारखे प्रकार होणार नाहीत। आतापर्यंत किती केस उघडकीस आला आहे? आतापर्यंत ह्या आरोपींनी 28 केसेस केलेले आहे आणि नुकत्याच मागील आठवड्यात म्हणजे ह्या आमचा केस आरोपी ओपन मिळाल्यानंतर साकीनाका, MHB आणि अंधेरी या 3 ठिकाणच्या केसेस आम्ही उघड केलेल्या आहेत।
नाला सोपारा पूर्व संतोष भवन में रहने वाला 22 वर्षीय रोहित राजेश यादव बीते शाम नाला सोपारा पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा था, जहां ब्रिज पर रोहित व अन्य 2 पहिया वाहन चालक का मिरर आपस में टकरा गए, जिसके चलते दोनों में कहासुनी होने लगी, जिस पर एक 2 पहिया वाहन में 3 लोग सवार थे। उन्होंने मिलकर रोहित यादव को इतना मारा कि अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई, जिसके पश्चात आरोपी फरार हो गए। वहीं यह मामला नाला सोपारा पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुट गई, जिसके पश्चात मात्र 8 घंटे में तकनीकी जानकारी के आधार पर इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी नीलेश गंगाधर पुजारी, पंकज बोरेचा और नीलेश सिंह को नाला सोपारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सोचने की बात है कि नाला सोपारा में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब उन्हें पुलिस का कोई भय नहीं है। वे सरेआम अपराध करने से भी नहीं कतराते। दिनांक 9/7/23 तारीख को कंप्लेनेंट जो है विकेश चौधरी और उनका दोस्त रोहित यादव एक मोटरसाइकिल से नाला सोपारा वेस्ट से ईस्ट में जा रहे थे। उसी वक्त आरोपी जो है एक मोटरसाइकिल पे 3 वो भी वेस्ट से ईस्ट जा रहे थे। जब भी ओवरब्रिज पे ट्रैफिक जाम था तो उनका ओवरटेकिंग में से मिरर, उनके दोनों के बाइक का मिरर आपस में लग गया। उसमें से उनका झगड़ा होके आरोपी लोगों ने गाड़ी के पीछे बैठा जो रोहित यादव है उसको और कंप्लेनेंट विकेश चौधरी, इन दोनों को हाथापाई हुई इनमें और उन्होंने उनको मारा। जो मारा उसमें एक जो रोहित यादव है उसको थोड़ा गंभीर स्वरूप से चोट आई। उसको वहां पे अनकॉन्शियस बेशुद्ध स्थिति में वहां पे गिरा था। उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। वो कंप्लेंट दाखिल यहाँ पे नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई, कंप्लेंट मर्डर केस की। तो उसके बाद हमारे जो पुलिस आयुक्त जो है, अपर पुलिस आयुक्त और हमारे जोन 3 के डीसीपी सुहाग बावचे सर, यहाँ के जो सीनियर पीआई विलास सुपे साहब है, क्राइम पीआई राहुल सोनू ने, डिटेक्शन ऑफिसर जो एपीएम पंडित नस्के, एपीआई अमल तरेकर, एएसआई मंगेश चौहान, पुलिस हवलदार किशोर धनु, हिरालाल निकुंज, पुलिस नायक टक्करे, पुलिस नायक अंमलदार नाटुलकर, प्रेम घोड़ेराव, जगदीश बोरसे, जगदाड़े, हेड कांस्टेबल ढोने और हमारे जो एमएसएफ के जवान हैं, इन्होंने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो आरोपी की गाड़ी और उनको ढूंढ लिया। उसमें से एक आरोपी जो है मेन नीलेश पुजारी, वो मुंबई भाग गया था। उसको वर्ली से हमारे स्टाफ ने जाके वहां से अरेस्ट कर दिया और उसके इंफॉर्मेशन पे पंकज बोरेचा और नीलेश सिंह, ये दोनों को आरोपी को भी अरेस्ट कर दिया है। इनको आज कोर्ट में पेशी कर दी गई, तो उनको 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिला हुआ है। सर, आरोपी रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने के लिए नाला सोपारा ईस्ट में संतोष भवन वो एरिया से है। पहले भी कोई मामला अभी तक उनके ऊपर ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है। उसमें से जो आरोपी 2 आरोपी नीलेश पुजारी और पंकज बोरेचा, वो बीएमसी में जो दवा मारते हैं उसमें काम करते हैं, और नीलेश सिंह जो है वो कैटरिंग का व्यवसाय करता है। छोटी सी विवाद में ये हत्या तक कैसे पहुंच गया? किस तरीके से उसको मारा गया, कैसे उसकी मौत? उसको ये आपस में ओवरटेकिंग के बाद, मिरर लगने के बाद उनको आपस में पहले बोलचाल हो गई, उसमें हाथापाई हुई, उसमें उसको गंभीर स्वरूप से चोट आ गई है। हथियार से मारा गया या नहीं, हाथों से मारा गया।